एक तो ना मेरी जिंदगी सबने अजाब बना दी है। अब पता नहीं ये तीनों कहाँ चले गए। पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, तो नंबर बंद कर दिए। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। नहीं नहीं, बल्कि क्या क्या हो रहा होगा। क्या मतलब क्या हो रहा होगा? तीनों गए मामू जान के घर। मामू जान ने उन तीनों को बना दिया होगा मुर्गा। एक के ऊपर बिठाया होगा सायरा को, एक की सवारी कर रहे होंगे रेहान भाई, और एक की सवारी कर रहे होंगे मामू जान खुद। और मामू जान कह रहे होंगे अजान दो और उसके बाद अंडे भी देना। क्या बकवास कर रहे हो? अब ये मामू का जिक्र कहां से आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं। वो तीनों रांझे अपनी हीरो के पास गए। यार ना, किस किस को संभालो? किसी को नहीं, किसी को नहीं। कौन है भाई, क्या है? ओ ललिता, हेलो। रेहान, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चों का क्या है, शादी हो जाएगी तो बच्चों का भी सोच लेंगे। घटिया इंसान, मैं अपने बच्चों का पूछ रही हूँ। जुनैद और जोहेब कहाँ हैं? देखो जज साहब ने फैसला कर लिया, सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। क्या सुनाने वाले हैं? अब ये तो उन्हें पता होगा ना। फिलहाल वो सोच रहे हैं और हाथ में बंदूक है उनके। देखो, अगर मेरे बच्चों पर आज भी आए ना तो मैं क्या कर रही हो तुम? क्या कर लोगी तुम? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी से भी आगे का फैसला है। ये छोटी छोटी बातों में तुम शादी ना करने की धमकी क्यों देती हो? ये छोटी बात नहीं है। मुझे मेरे बच्चे सही सलामत मिल जाने चाहिए। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। लो जी, अब क्या करें? अब्बा जी, वो मैं कह दी, अगर एक दफा आप मेरी बात समझ। छोड़ो, रहने दो। अब्बा जान, लाइए, मुझे दीजिए, जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं लोगों को। अरे किसको मारना है? लेकिन मारो तो बता के मारना। मैं उन तीनों लड़कों की बात कर रहा हूँ। उन तीनों को? लेकिन क्यों मारने लगे हो घुमा फिरा के? इसलिए कि गैरत के जज्बात जाग उठे मेरे। एक्सक्यूज मी, आपकी गैरत कुछ जरा लेट नहीं जागी है? तुम बकवास बंद करो, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है। हेलो बहनों, मैं आपकी समझे, आपकी आंखों में खून नहीं, मोतिया उतरा हुआ नजर नहीं आ रहा। बंदूक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, चाबी लेके जाओ और उन लोगों को नीचे लेकर आओ। आज मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बेटा रेहान अली, बस अब्बा जान, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, आज फैसला होकर रहेगा। बाबा प्लीज नहीं, प्लीज। तुम लोग चुप करके बैठो। जा रही हो ना जा रही? तुम जाओ, जाओ। बेटा रेहान अली, जरा धीरे धीरे। बजाने इसमें गोलियां तो है ना? हाँ गोली है, लेकिन ये बंदूक खुद ब खुद चल जाती है। जरा धीरे से। नीचे कर। वो छत पे। बुरे नसीब मेरे प्यार होया बैरी मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। अबे क्या कर रहे हो तुम जाहिलो? ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या कह रही थी? वो तुम लोग को कितने कल में आते हैं? टोनी? 6 के 6 सिर्फ कल में आते हैं इसको। जुनैद? 6 के 3। अनएजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड। 6 से सिर्फ 3। जुहैब? अब पुप्पो, मुझे तो पुप्पो 6 के 1। बहुत अच्छे, तुम ऐसा करो, अब एक ही पढ़ लो, तुम्हारे लिए काफी। लेकिन पुप्पो ये आप पूछ क्यों रही है क्वेश्चन? क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? रेहान भाई की आंखों में खून उतर आया और हाथ में बंदूक है, और तुम तीनों को याद करें। आगे तुम ही समझ लो।
इसका मतलब है हम मरने वाले हैं। नहीं, शहीद होने वाले हैं। चलो अब, चलो। चलो 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 तुम चलो। मैं है ना, पता है, बी कॉन्फिडेंट, वो बात करे ना वरना। बंदूक नीचे कर ले ध्यान अंकल, गोली लग जाएगी, बहुत दर्द होगा। एक गलती तो खुदा भी माफ करता है ध्यान अंकल, सॉरी, गलती हो गई, नहीं आएंगे कभी। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। दादाजान आप तो बहुत समझदार हैं, प्लीज समझाना कुछ अंकल को, माफ कर दें हमें, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटे रेहान अली, बंदूक नीचे करो, गोली चल जाएगी घुमा फिरा के। अब्बा जान, चलाने के लिए तो उठाइए बंदूक। आज तो इनका फैसला करके रहूंगा मैं। क्या फैसला हो जाएगा? कब से मैं यही सुन रही हूँ, फैसला होगा फैसला होगा, आखिर फैसला है क्या? इनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। वो कैसे? ऐसे, ये लो, अब तुम तीनों में से जिसका लक अच्छा हो वो इसमें से एक पर्ची उठाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अंकल इन पर्चियों में है क्या? पहली पर्ची में लिखा है कि हमें छोड़ दो। दूसरी पर्ची में लिखा है हमारी मंगनियां तोड़ दो। और तीसरी पर्ची में लिखा है कि हमें गोली मार दो। आयशा प्लीज अपने डैड को समझाओ ना, देखो तुम्हें तो पता है वैसे ही बहुत अनलकी हूँ, और आज तो मौत है, समझो मर गया। अब तुम लकी हो तभी तो मैं तो तुम मत उठाना पर्ची, किसी और को बोलो ना उठाने के लिए। मेरे ख्याल से जुनेद भाई, बस सबसे ज्यादा लकी तो टोनी है। नहीं जी, ये बकवास कर रहे हैं, मैं टोनी हूँ, लकी नहीं हूँ। हमें जाने दे प्लीज। आए क्यों थे, जाने दो। वो जी मैं तो नुसरत की वजह से आया था। तो तुम्हारी जगह नुसरत को गोली मार दूं? अगर ऐसा हो सकता है ना तो कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। टोनी जी जानी, डूब के मर जा। बहुत अच्छे। लकी पर्ची उठाओ। मैं लकी नहीं हूँ, मैं टोनी हूँ। मेरी बात सुन, देख, आंखें बंद कर, दिल पे हाथ रख, मेरी तरफ देख, टांगों को स्टेबल कर और उठा पर्ची। बिस्मिल्लाह कर। टांगों को टेबल करूँ? जो मर्जी कर, तू पर्ची उठा। उठा पर्ची, उठा, बिस्मिल्लाह कर, पर्ची उठा। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। क्या इसमें? क्या हुआ? मुझे पता नहीं आता। यार रो क्यों रहा है? बच गए, इसमें लिखा है हमें छोड़ दो। टोनी, तुम्हारी किस्मत ने तुम तीनों को बचा लिया। चलो दफा हो जाओ, अन्य यहाँ कदम नहीं रखना। जा रहे हैं। थैंक यू दादाजान, थैंक यू रेहान अंकल, थैंक यू सो मच। मुझे भी ले जाओ अम्मी। और तुम खड़ी क्या मुंह देख रही हो? चलो अंदर। ले रेहान जी, निकल ले वरना तेरी बारी आने वाली है। एक तो निकल गया, हमें छोड़ दो। इसमें भी हमें छोड़ दो। इसमें भी हमें छोड़ दो। घुमा फिरा के रेहान अली, सब समझता हूँ। छोड़ दिया। रुको, अस्सलाम वालेकुम मामा। हाँ, कहाँ गए थे तुम लोग? वो मामा, हम लोग जो है वो मूवी देखने गए थे। सच बोल दो ना, इस पे कोई इनाम थोड़ी मिलेगा। वो मॉम, एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग
पहले हम लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारा अचानक से प्लान चेंज हो गया और हम लोग खाना खाने चले गए। अच्छा, तुम लोगों का इफ्तार जल्दी हो गया? एक्चुअली मामा वो मामू के घर मार खाने गए थे, जलील करवा के आए हो ना उनके सामने हमें। अम्मा, आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सब देख रही होती हूँ मैं। और हाँ, एक बात और सुन लो, अगर मैं रेहान से ना कहती ना तो तुम लोग सारी रात वहीं कैद में रहते। नहीं नहीं मामा, वो तो हमें गोली मारने वाले थे। वो तो फिर वो एक अच्छा सा पर्चियों को ऑप्शन लेकर आए और फिर लकी ने पर्ची निकाली, हम बच गए। कौन लकी? लकी ये अपना टोनी, इसने पर्ची निकाली, उस पे लिखा था छोड़ दो, वरना आज तो हमें गोली मार ही देते। ये कभी हो सकता है भला? अरे बाकी दो पर्चियों पे भी यही लिखा था कि हमें छोड़ दो। जी? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है बेटा, रेहान तुम लोगों से बहुत प्यार करता है। अरे मॉम को क्या पता, हम लोग भी तो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी बेटियों से। चलो चलो चलो। कौन? डॉन। फिरौन? अरे मैं हूँ एहसन, एहसन, तुम्हारा एहसन। क्या काम है? वो बाहर टेरेस पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। तुम्हें क्या गरम चाहिए? अरे नहीं यार, मूड बहुत रोमांटिक हो रहा है, आ जाओ बाहर टेरेस पे बैठकर बातें करेंगे। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे आ जाओ ना, मैं तुम्हें अपनी खूबसूरत शायरी भी सुनाऊंगा। फिर तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? अब तो हमारी मंगनी भी हो गई है जानू। ये कैसी मंगनी हुई? न अंगूठी पहनाई ना कुछ। अंगूठी कल पहनाऊंगा ना अम्मा से लेकर। अम्मा से लेकर क्यों? अरे क्योंकि सारा जेवर तो अम्मा के पास होता है ना, वो तिजोरी में रखती है। तो निकाल लो तिजोरी से। अरे चाबी अम्मा के पास होती है तकिए के नीचे। ओके। क्या मतलब ओके? तुम जाओ भी यहाँ से, सुबह अंगूठी पहनाओगे तो मैं बात करूँ। आ जाओ ना। अकेला ही जाता हूँ टेरेस पे। सारा जेवर अम्मा की तिजोरी में, चाबी तकिए के नीचे। यार ये क्या गिर गया दूध में? वो दूसरा गिलास दूध का बनाओ उठ के। हाय क्या मुसीबत है यार, कभी कभी तो दूध पीते हैं हम, उसमें भी मच्छर गिर गया। मच्छर भी आज। एंजॉय। कीड़ा कल से आई?
ये तुम जमाइयां क्यों ले रहे हो? नींद से उठ के आया हूँ ना अम्मा। तो मुंह धो के क्यों नहीं आए? मुंह धोता तो नींद खराब हो जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या नमाज पढ़े बगैर सो जाओगे? अरे पढ़ूंगा ना। तो क्या नमाज बगैर वुजू के पढ़ोगे? तुम क्या है यार मामा, एक तो सुबह सुबह उठा के खाना खिला रही, सेहरी खिला रही, ऊपर से बोलिए मुंह धो लो बार बार। हुस्न इबादत अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। कौन है? आ जाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका शुक्रिका। मैं हूँ अम्मा, दूध लाई हूँ आपके लिए। हैं? मेरे लिए दूध? हाँ बेटा, दूध तो मैं पीती नहीं। पी लीजिए ना, इतने प्यार से लाई हूँ। प्यारी बच्ची, तो प्यार से लाई हो तो फिर मैं पी लूंगी। आप दूध पिए, मैं पैर दबाती हूँ आप। नहीं बेटा, नहीं, मुझे आदत नहीं है पाँव दबाने की। अम्मा दबा देती हूँ, मुझे खुशी मिलेगी। चल बच्चे, तेरी खुशी है, चल दबा दे। पिए पिए, दूध पिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बेटा, तेरे हाथ दुख जाएंगे, बस कर। हाँ, ये पकड़। हाँ, हाँ। क्या कर रही है लड़की? करना क्या है अम्मा, वो तिजोरी को चाबी लगी हुई थी और तिजोरी खाली भी थी। आपके होश कहाँ है अम्मा? इतनी लापरवाही। शुक्र करे अम्मा मैं आ गई और मेरी नजर पड़ गई। अगर चोर आ जाता और तिजोरी खुली मिल जाती तो फिर क्या होता? कुछ भी नहीं होता। मैं जान के तिजोरी खाली रखती हूँ बेटा, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। हाँ, तिजोरी तो बिल्कुल खाली है। खाली तिजोरी रखने का क्या फायदा अम्मा? फायदा इसका ये है कि खाली तिजोरी को कोई लूट नहीं सकता। अरे बेटा, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो दायां दिखाते हैं हाथ और बाएं से वार करते हैं। मैं समझी नहीं। तुम नहीं समझी? जब तुमने तिजोरी खोली और तुमने देखा वो खाली है, तुम्हें क्या ख्याल आया जहन में? ये क्या लॉजिक हुई अम्मा? देखो बेटा, मैं सारे जेवरात और कैश रुपया इस अलमारी में रखती हूँ ताकि अगर
चोर आ भी जाए तो सीधा तिजोरी पे जाएगा और किसी तरह खोल भी ले, वह कुछ भी नहीं होगा। फर्ज करो कि तुम चोर हो। क्या? फर्ज करो कि तुम चोर हो। जब तुमने किसी तरह तिजोरी खोल ली और वो खाली पाया तो तुम्हारे जहन में क्या ख्याल आया था? मेरे जहन में तो यही आया कि मुझसे पहले कोई और चोर हाथ साफ करके चला गया। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या ख्याल आया? फिर मैंने सोचा चलो किसी और कमरे में जाकर देखते हैं, कोई और तिजोरी होगी। फर्ज किया अम्मा। हाँ, फर्ज है। लेकिन बेटा अब देर बहुत हो रही, जाके सो जाओ वरना सहरी को आंख नहीं खुलेगी। जी अम्मा। चलो शाबाश। ये तुम जमाइयां क्यों ले रहे हो? नींद से उठ के आया हूँ ना। तो मुंह धो के क्यों नहीं आए? मुंह धोता तो नींद खराब हो जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या नमाज पढ़े बगैर सो जाओगे? अरे पढ़ूंगा ना। तो क्या नमाज बगैर वुजू के पढ़ोगे? क्या है यार मामा, एक तो सुबह उठा के खाना खिला रही, सेहरी खिला रही, ऊपर से बोलिए मुंह धो लो बार बार। धो लूंगा। हाँ तो तब भी तो मुंह धोना ही पड़ेगा ना, तो नींद भागेगी ना। जाओ मुंह धो कर आओ। मुसीबत है यार खुदा। धो लो। लो जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन। भाई को क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? लगता है मामू ने रात को कोई जामे शहादत नोश कर लिया। जी। क्या हो गया यार, तुम्हें कितनी दफा कहा है जब मुझे जगाना हो तो चीखा मत करो। क्या मजाक है टोनी? मजाक मैं नहीं कर रहा, मामा जी कर रहे हैं। मैं जब ऊपर गया तो मामा जी फौतशुदा पाए गए मुझे। फिर मैंने जुनेद भाई को आवाज दी, वो भी दौड़े आए। इनको नीचे लेके आए हैं तो ये जिंदा हो गए। वैसे मैं चेक कर लूं कि मामा जी जिंदा है कि उनकी रूह खड़ी है। मामा जी चल गया पता? हाँ क्या मामू, सुबह सुबह मेहनत करा दी, अब सहरी भी करवा दो। चल भाई चलो, चल भाई। मैं अम्मा को लेके आ रही हूँ। एहसन, सहरी कर लो, अम्मा को लेके आ रही हूँ। सहरी है, अफ्तारी नहीं है। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई रेहान अली, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, गाड़ी निकालो। क्या हुआ बाजी, क्या हुआ? कौन फौत हो गया? जल्दी से बताएं। वो पीर साहब। क्या बकवास कर रही है लड़की? मैंने कब कहा कोई फौत हो गया? तो फिर पीर साहब को क्या हुआ है? पीर साहब को कुछ नहीं हुआ। आप चीख तो ऐसे रहे थे, रेहान गाड़ी निकालो, रेहान गाड़ी निकालो। मैं समझी कोई फौत हो गया। तो गाड़ी सिर्फ किसी के फौत होने पर ही निकाली जाती है क्या? नहीं अब्बा जी, जब किसी का एक्सीडेंट हो या किसी को हार्ट अटैक हो तब भी तो जल्दी जल्दी में कहते हैं ना गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। क्या हुआ? सुबह सुबह किसे हार्ट अटैक हो गया? भाई किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, बस ये दिमाग खराब कर रहे हो तुम दोनों सब मेरा घुमा फिरा के। तो इसमें गाड़ी निकालने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे तो बताऊंगा ना। अच्छा चलिए, बकवास बंद कर लिया, फरमाइए। भाई पीर साहब आए हैं, उनकी फ्लाइट उतर चुकी है और एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे मौके पर तशरीफ लाए। मतलब रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, बरकतों का हिसाब किताब, उस पे से पीर साहब कदम रंजा फरमा रहे। भाई कदम रंजा तब फरमाएंगे जब तुम जाओगे उनको लेने के लिए। बजान बस ये गया और ये आया। जाऊं? उधर जा रहा है। अच्छा हाँ। पीर साहब आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। मैं भी ना उनसे अपने मसले डिस्कस करूंगी। मैं उनको बोलूंगी मेरे लिए दुआ करे और फुप्पो के लिए बद्दुआ करे ताकि मेरा काम आसान हो जाए, है ना? सही बात है ना? बात सुनाओ। जी अब्बा जी। पीर साहब के क़याम ताम का शाया निशान एहतमाम होगा और जो कुछ भी पकेगा उनके नोश फरमाने से पहले कोई नहीं खाएगा। इस दौरान तुम बावर्ची खाने से दूर ही रहना। जी बस फालतू एक निवाला, मेरा मतलब है एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझी? पीर साहब कौन है? मेरे ख्याल में
कोई होते होंगे जिनका नाम होता होगा पीर, और एहतराम से उनके नाम के आगे साहब लगा देते होंगे, तो कुल मिला के पीर साहब। और नहीं जी, जो पीर साहब होते हैं ना, वो पीर साहब होते हैं। ओहो भाई, पीर साहब का कोई डेफिनेशन तो होगा ना, वो डेफिनेशन बताओ मुझे। पीर साहब की ना लंबी सी दाढ़ी होती है, पगड़ी होती है, हाथों में तस्वीरें होती है, और ना सब्ज रंग का चोला पहना होता है या फिर सफेद। इस टाइप के किसी भी आदमी को जानती हो तुम? आ जाएगा तो देख ही लेंगे, लेकिन उस्मा मुझे इसके डिस्क्रिप्शन से लग रहा है कि कहीं वो वाले पीर तो नहीं है। ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ऐ वे मेरे बस समझ में आ गया कौन है। आ गया ना, देखा मैंने समझा दिया तुम्हें। सच? अल्लाह, हमारे पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं कितने सालों के बाद। आपा पूरे 10 साल के बाद तशरीफ ला रहे हैं अमेरिका से। वैसे मुन्ने ये बता, हमारे पीर साहब मुल्कों मुल्कों फिर के कर क्या रहे थे? अपने मुरीदों के यहाँ कयाम किया होगा, उन्हें मुरीदों की कोई कमी तो है नहीं। अच्छा चल ये बता कि हमारे पीर साहब के मुरीदों की तादाद कितनी होगी? अब मैंने कोई मुरीदम शुमारी तो कराई नहीं कि मुझे पता होगा। अच्छा चल मुझे ये बता कि हमारे पीर साहब कब पहुँच रहे हैं? आप क्यों पूछ रही हैं घुमा फिरा के? अरे एहसन को भेजूंगी, वो उनको लेकर के आएगा, हमारे घर ठहरेंगे, और क्यों पूछ रही हूँ? किसी भूल में न रहिएगा, पीर साहब कराची एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और इधर से मैंने रेहान को रवाना कर दिया उनको लेने के लिए। एक बात कान खोल के सुन ले, पीर साहब मेरे घर में मेरे पास ठहरेंगे। आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा शर्फ भी आप हासिल करेंगी। मैं भी देखती हूँ कौन हासिल करता है पीर साहब को अपने घर ठहराने का शर्फ। अभी भेजती हूँ एहसन को, तू रख टेलीफोन, बदतमीज कहीं का। चल। आपा आपा जी का जलापा। एहसन अली, रिफत, अरे काम के वक्त कहाँ गायब हो जाते? क्या हो गया अम्मा, खैरियत? रफत, एहसन अली को एयरपोर्ट भेजो, हमारे पीर साहब वहाँ पर इंतजार फरमा रहे हैं। ओह अम्मा, पीर साहब आ रहे हैं? अरे माशाल्लाह, पूरे 10 साल के बाद तशरीफ आवरी हो रही है उनकी। और देख, काजिम ने रेहान अली को भेज दिया है, तो जल्दी से एहसन को भेज। अरे एहसन कहाँ रह गया था तू? वो आपको तो पता है, मैं तो नताशा पर रह गया हूँ। बकवास बंद करो, पीर साहब एयरपोर्ट पे आए हैं, जाकर लेकर आओ, जाओ। पीर साहब आ रहे हैं? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतने अरसे बाद आ रहे हैं। मैं तो समझा था कि पर्दा कर गए। तेरे मुंह में खाक मनहूस कहीं का। नहीं, ऐसी ख्याल था मेरा अपना बुरा सा। बातें मत बना, जल्दी से एयरपोर्ट जा और लेकर के आ पीर साहब को। देख, अगर तू पीर साहब को लेके नहीं पहुंचा तो मुझे मुंह मत दिखाना अपना। मेरे होते हुए पीर साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं यूं गया और यूं आया पीर साहब को लेकर। प्यार दे दीजिए। बातें मत बना, जा जल्दी जा, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? डायलॉग का शौक। माँ, पीर साहब कितने अच्छे मौके पे आ रहे हैं ना, हमारी तो ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी। बेशक बेशक। या अल्लाह, या अल्लाह। अब्बा जान, नजरें उठाइए। नहीं, मैं सबसे पहले पीर साहब के कदम शरीफ का दीदार करूंगा। तेरे बाप का घर है क्या? कहाँ आया भाई, किससे मिलने? अदब से बात करो मूर्ख, जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? और तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हमारे गजब को दावत मत दो, वरना सब कुछ जला कर खाक कर देंगे। इसको पकड़ो और फेंटी लगाओ, ये सच्ची मुझे दहशत गर्द है। पकड़ो इसको, मारो। अरे मौका मौका। अरे आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये दिन मेरे लिए कितनी खुशी के हैं। वो क्यों दादाजी? अरे हमारे प्यारे पीर साहब आ रहे हैं। बेटे बात सुनो, पीर साहब की आमद के लिए खास इंतजाम करना है। बिस्तर उनका नरम होना चाहिए। बिस्तर तो नरम ही होते हैं अब्बा जी, फिक्र नॉट। बेटे मेरा मतलब है कि उनके शायाने शान कोई रेशम की चादर होनी चाहिए। अगर वो रेशमी चादर से फिसल कर जमीन पर गिर गए फिर क्या? ला हौल वला कुव्वत। कैसी बातें कर रही हो हमारे पीर साहब के लिए। आई एम सॉरी अब्बा जी। एक और बात बेटा,
पीर साहब के लिए ताजा गुलाब के फूलों का इंतजाम भी होना चाहिए। हाय हाय, क्यों जी? उन्होंने क्या आते ही मर जाना है? लाहौल वाला कुव्वत, कैसी अनाप शनाप गुफ्तगू कर रही हो? वो पीर साहब हैं, कोई आम इंसान नहीं है। हाँ, जरा जुबान संभाल के, लिहाज से, मुरवत से, अदब से। दादा जान प्लीज एक्सक्यूज मी, आप उनके खास होने की कोई खास वजह बताएंगे? अरे वो बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़ी करामात दिखाते हैं। उनके मुंह से जो बात निकलती है पूरी हो जाती है घुमा फिरा के। हाय हाय, काली जबान वाले हैं वो। लाहौल वाला कुव्वत, बदतमीज लड़की, इसको हटाओ यहाँ से। पीर साहब के सामने भी मत आने दो। अगर इसने कुछ अनाप शनाप बक दिया तो गजब हो जाएगा, पीर साहब नाराज हो जाएंगे। अब्बा जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ओके, जाओ भाई तुम। जाओ पीर साहब आ जाएंगे। स्पाइडरमैन। क्या बात कर रही है? मुझे रास्ता दोगी, मैं कहाँ से जाऊँ? अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं? दादा जान चले जाए ना प्लीज। आगे आगे आगे। जरा बाद अब अब्बा जान नजरें उठाइए। नहीं, मैं सबसे पहले पीर साहब के कदम शरीफ का दीदार करूंगा। जान भाई बुलाइए ना, पीर साहब को बोलिए ना यहाँ तशरीफ लेकर आए। वो दरअसल हुआ ये कि पीर साहब का कदम शरीफ जो है ना वो कहीं और चला गया है। क्या मतलब है? कहाँ है हमारे प्यारे पीर साहब? नहीं, वो दरअसल हुआ ये बजान कि वो ऐसा है ना कमीना, उसने मेरी गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दी। पीर साहब वहीं खड़े हुए थे तो वो कहने लगे सिक्योरिटी रीजन हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। वो उसके साथ निकल लिया। रेहान अली, ये क्या कर दिया तुमने घुमा फिरा के? अब्बा जी, अब्बा जी, शांति। अब्बा जी, अब्बा जान, अब्बा जान के बाबा जी, 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 मैं अम्मा को बुला के लाता हूँ, आप यहीं रहिएगा, आपका इस्तेकबाल करेंगी। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। चले चले अम्मा, पीर साहब इंतजार कर रहे होंगे। अरे चल तो रही हूँ, तो क्या मुझे फुटबॉल या क्रिकेट का खिलाड़ी समझ रही है? चल। अरे जल्दी चले, बाहर पीर साहब इंतजार कर रहे हैं। तूने उन्हें धूप में बिठाया है? क्या तुम पीर साहब को धूप में खड़ा करके आए हो? ये कौन है जो हमारे घर में हमारी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है? तो गाड़ी का सोचो घर में खड़ा हुआ है कौन है? तो मुझे तो शक्ल से दहशतगर्द लग रहा है। चल पूछते। हाँ कौन है भाई तुम? हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? तेरे बाप का घर है क्या? कहाँ है भाई, किससे मिलने? अदब से बात करो मूर्ख, जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? और तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हम सब जानते हैं। ये तो दहशतगर्द लग रहा है। हम पीर इब्ने पीर वाली मलीर अहले शमशीर और तकबीर, हम पीर जलालुद्दीन है। जुनैद भाई, पूरा गैंग लेकर आया, पूरा गैंग। बाकी के लोग किधर हैं? हाँ, हे मूर्ख, हमारे गजब को दावत मत दो वरना सब कुछ जलाकर खाक कर देंगे। इसको पकड़ो और फेंटी लगाओ, ये सच्ची मुझी दहशतगर्द है। पकड़ो इसको, मारो। अरे मौका। जल्दी चलो, हमारे पीरों मुर्शिद को जहमत ना उठानी पड़े। आओ। दुपट्टा ओढ़ लिया ना सर? तू भी सर ढक लेना और फिजूल की बातें मत करना उसके सामने। छोड़ो पीर साहब को। पीर साहब का तो भुर्ता बना दिया, बदतमीजों ने कहाँ गए इंतहाई नाकारा हो तुम रेहान अली।
सारी खिदमतें, सारी मदारात तो उन्होंने कर ली होंगी पीर साहब की। हम खाली हाथ रह गए, सारे शर्फ तो उन्होंने हासिल कर लिए। अब फोन से खेलना छोड़ो, नंबर मिलाओ उनका। मिला रहा हूँ अब्बाजान, उठा ही नहीं रहा कोई। हाँ, उठाएंगे भी क्यों? वो या तो पीर साहब की खिदमत कर रहे होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि कहीं हम इसलिए ना कॉल कर रहे हो कि हमें पीर साहब वापस चाहिए। रेहान अली जी, गाड़ी निकालो। मैं खुद जाऊंगा पीर साहब को लेने घुमा फिरा के। जी आइए आइए। वो मैं चलूं? नहीं, मैं ठीक है। क्या गजब हो गया। अरे पकड़ बाप, गिरना मत। ऐसे लिटा दो, यही लिटा दो पीर साहब को। बिस्मिल्लाह, जूते उतार जल्दी से। अरे मैं खाऊं। पीर साहब, आप तो पीर साहब है, खुद ही अंदाजा लगा लें आप कहाँ हैं, कौन है। कहाँ है वो लड़के? मुझे बताओ कहाँ है वो लड़के? वो पेंट करने वाले थे। वो हमारा घर पेंट करने के लिए आए थे। ये पेंट किया उन्होंने। पीर साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम लोगों ने उसे खूब मार के भगा दिया है। हाय, कोई है जो मेरा सर दबा दे। मैं दबाऊंगी अपने पीर साहब का सर, मैं दबाऊंगी अपने हाथों से। क्या हुआ इन्हें? ये लड़की कौन है? मेरी होने वाली बहू है। बस इसी से कहो कि मेरा सर दबाए। दबाओ बेटा। जी अच्छा। तो बड़ी इज्जत अफजाई है तुम्हारी, शाबाश। अम्मा मैं तो लड़कों को पूछ कर आती हूँ क्या सब किया उन्होंने। मैं पीर साहब के लिए सूप बनवा दूँ। मैं भी आ रहा हूँ सर दबाना। अच्छा पीर साहब। ये क्या हरकत थी? अरे वो पीर साहब है। लेकिन मामा वो तो कह रहे थे कि वो दहशतगर्द हैं। मेरे खुदाया, तुम लोगों ने उन्हें दहशतगर्द समझ के उनकी पिटाई कर दी। जी, वो खुद कह रहे थे कि उनका गैंग है। आप ध्यान से देख लें चाची जी, वो आपके पीर साहब ही थे ना। अब ये ना हो कि गलती से मुगालता लग गया हो आपको। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा मतलब है अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी पूरी कर लेते हैं। वेरी गुड। शट अप! दिमाग खराब है तुम लोगों का। अब यहाँ पे अपनी शक्ल नहीं दिखाना, समझ में आई ना? जब तक पीर साहब इस घर में हैं, हमने उनसे कह दिया है कि तुम लोगों का इस खानदान से कोई वास्ता नहीं है। चलो गेट आउट, निकलो निकलो। अभी सब तीनों के जान निकलो यहाँ से। अभी से अभी। क्या यार, मुझे लग रहा है हम लोगों से वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे हो गई तो हो गई, क्या हो गया जुनैद भाई, देख लेंगे यार। अच्छा, अगर वो सच्ची मुच्ची के पीर साहब हुए ना तो दुआ करो कहीं वो हमें बद्दुआ ना दे दें। अरे बद्दुआएं तो किसी और की लगती हैं यार। और नहीं तो क्या, अबे पीर साहब है, खुद से थोड़ी। ये कौन आ गया? पता नहीं, दादाजी की गाड़ी लग रही है। वे अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। हाँ। ये पेड़ मैंने उगाया था, कितना बड़ा हो गया। वाह यार, क्या दरख्त लगाया, कितना सही होगा यार। वाह। कहाँ है हमारे पीर साहब? समझे ना जाने ये लव